हेलो एवरीवन, मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिज एडवेंट 22 लर्न टू कोड पे। इस चैनल पे हम करेंगे क्या? हम पढ़ेंगे पाइथन के कंसेप्ट्स बेसिक से लेकर एडवांस तक। बीच बीच में हम असाइनमेंट्स करेंगे, द एंड ऑफ द सेशंस प्रोजेक्ट्स करेंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो हम बैक एंड माई एसक्यूएल के साथ डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, जो आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, स्कूल्स में सबमिट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आज उस स्लाइड में है क्या? हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन, वाई पाइथन एंड एनाकोंडा इंस्टॉलेशन, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सो मिस ना करें बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क ऑन जुपिटर। हम जुपिटर पूरा वीडियो, मेरा ये वीडियो ही नहीं, जो आने वाले जितने भी वीडियो हैं हम सब वो सारे वीडियोस मैं जुपिटर के ऊपर काम करूँगी, जुपिटर को यूज़ करके काम करूँगी। ओके, सो ये जुपिटर एनवायरनमेंट कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आज ही दिखाऊंगी आपको। सो प्लीज़ बने रहें इस वीडियो पे। मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए अब पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में। अब हिस्ट्री ऑफ पाइथन में सबसे पहला नाम आना चाहिए यूडो वैन रज़ैम का। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्चुअली पाइथन को लिखा। 1980 में एक्चुअली उनके दिमाग में आया कि एक लैंग्वेज उनको लिखना है। उस लैंग्वेज का नाम तब तक उन्होंने सोचा नहीं था। वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसका बेस था एबीसी लैंग्वेज। एबीसी लैंग्वेज में फीचर्स एंड मॉड्यूल्स बहुत सारे थे। लैंग्वेज अच्छा भी था पर कुछ मॉड्यूल्स में प्रॉब्लम था। तभी उन्होंने सोचा कि इन मॉड्यूल्स को रेक्टिफाई करके एबीसी लैंग्वेज के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अच्छे फीचर्स को साथ में रख के एक नया लैंग्वेज वो बनाएंगे। 1991 में एक्चुअली पाइथन लाइव में आया, मीन्स दुनिया को मिला। उस समय उसके पास इतनी कैपेबिलिटी, उस लैंग्वेज के पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो क्लासेस के साथ काम कर सके, एक्सेप्शनल हैंडलिंग के साथ काम कर सके, इनहेरिटेंस के साथ काम कर सके। मीन्स ये कंपैटिबल था सी प्लस प्लस एंड जावा के साथ। लेकिन एट दैट टाइम प्रोग्रामिंग हाइक पे था। लोगों को समझना था कि भाई कैसे एक प्रोग्राम से हम सिस्टम को कंट्रोल में रख सकते हैं। सो उस टाइम पे इतना कंसाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोगों के पास जमा नहीं। मेरे कहने का मतलब है पाइथन में अगर आपको कोई प्रोग्राम करना है, कंसाइज का मतलब है पाइथन में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप 2 लाइन में फिनिश कर सकते हैं। वही प्रोग्राम आपको अगर आपको जावा सी प्लस प्लस में लिखना है तो आपको 10 लाइन लग जाएगा मोटा मोटी। तो उस समय इतना कंसाइज लिखने के लिए उस फंक्शन के अंदर कैसा प्रोग्राम चल रहा है, उस मीन्स स्टेप्स क्या है, वो समझना भी बहुत मुश्किल था। सो लोगों को प्रोग्राम्स के थ्रू सिस्टम कैसे कंट्रोल करना है वो जानना ज्यादा जरूरी था। सो दे गॉट इनटू जावा, दे गॉट इनटू सी प्लस प्लस। स्लोली ग्रेजुअली साल बीतते गए। उसके बाद जब लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, अब हम उनको एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो कंसाइज हो, जो उनको 2 लाइनों में ही टास्क कर दे। पाइथन था वो लैंग्वेज जो करके दे सकता था। सो एआई का कंसेप्ट आया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब ये जानते हैं कि अभी प्रोग्राम करने से कैसे हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ मेनी लाइंस आई हैव टू राइट फॉर दैट, कैसे फंक्शंस हमको यूज करने हैं, उन फंक्शंस में क्या टास्क होना चाहिए, दे नो। अब जब जानते हैं तो कंसाइज प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। सो इसीलिए आज के दौर पे हम पाइथन को ज्यादा प्रेफर करते हैं जावा के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जावा यूज नहीं हो रहा है, जावा इज इन, बट कंसाइज प्रोग्रामिंग अगर देखा जाए, स्केलेबिलिटी के बारे में सोचा जाए तो पाइथन ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, सो लेट्स गो फॉर द एनाकोंडा इंस्टॉलेशन। अभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे मूव करते हैं। Want to install Anaconda in your own PCs. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ब्राउजर में जाएंगे और एनाकोंडा डाउनलोड्स टाइप करेंगे।
तो सबसे पहला जो लिंक मिलता है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद ये पेज खुलने के बाद स्क्रॉल करो नीचे, एकदम नीचे नीचे। यहाँ पे विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स 3 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। इनमें से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको देख के आपको इंस्टॉलेशन करना है। अब मेरा तो विंडोज़ है और मेरा 64 बिट है। वो कैसे मैं पता करूँगी कि मेरा 64 बिट है या 32 बिट है? आप सिस्टम इंफॉर्मेशन करके टाइप करें सर्च, सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन लिस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आके जो सबसे पहला पेज खुलता है सिस्टम समरी का, यहीं पे आपको दिखेगा कौन सा, ये वाला सिस्टम टाइप x64 बेस्ड पीसी। सो 64 बिट का ये मुझे बताता है कि मेरा सिस्टम 64 बिट का है। आप अपना सिस्टम देख लीजिए कैसा है, किस बिट, कितने बिट का है, अकॉर्डिंग टू दैट आप इंस्टॉलेशन कर लीजिए। अब देखिए MBs बहुत ज़्यादा है, अगर आपका नेट का स्पीड ज़्यादा अच्छा है तो इंस्टॉलेशन फास्ट होगा, और अगर स्लो है तो थोड़ा टाइम लेगा। तो मैंने इंस्टॉलेशन पहले से ही करके रखा हुआ है, मीन्स डाउनलोड पहले से ही करके रखा था। सो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगी। आप डाउनलोड कर लीजिए अपनी पीसी में, उसके बाद उसे इंस्टॉल भी कर लीजिए। ओके, तो इंस्टॉलेशन वेरी सिंपल, नेक्स्ट 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 करके आपको टाइप करना है, सॉरी क्लिक करना है, एंड देन इट विल गेट इंस्टॉल इन योर पीसी। ओके, वंस इट गेट्स इंस्टॉल इन योर पीसी, उसके बाद का काम क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद आपको एनाकोंडा करके इंस्टॉलेशन होने के बाद एनाकोंडा करके टाइप करना है। तो एनाकोंडा नेविगेटर में जाना है आपको। नेविगेटर बहुत सारे मिलेंगे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट मिलेगा आपको, पावर शेल मिलेगा, लेकिन आपको जाना है नेविगेटर में। एनाकोंडा नेविगेटर को खोलना है। अब एनाकोंडा नेविगेटर भी टाइम लेता है खुलने में, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है, एंड इट सर्चेस फॉर करंट, क्योंकि नेट ऑन है तो करंट वर्जन को भी चेक करता है कि भाई अपडेटेड वर्जन है या नहीं है। सो इसके वजह से टाइम लेता है। तो आप देख सकते हैं कि इसे टाइम लग रहा है, तो ये पार्ट मैं यहाँ पे स्किप करती हूँ और डायरेक्टली एनाकोंडा नेविगेटर खोल कर ही वापस आऊँगी। ठीक है, अभी भी ये लोडिंग ही दिखा रहा है, लोडिंग एप्लीकेशन देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे है। तो और 2 मिनट, उसके बाद ये अपना एनवायरनमेंट मुझे दिखा देगी। ओके, जैसे आप अभी देख सकते हैं कि एनाकोंडा नेविगेटर का एनवायरनमेंट खुल गया है। जैसा मैंने कहा था आपको कि बहुत सारे आईडीज़ मिलेंगे आपको इस एनवायरनमेंट में। इफ़ यू स्क्रॉल डाउन, आप अगर स्क्रॉल डाउन करें नीचे, तो बहुत सारे आईडीज़ हैं, जैसे VS कोड है, पाईचैम्प है, एंड देन जुपिटर नोटबुक है, स्पाइडर है, देन पावर शेल है। तो हमें सबके साथ काम नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही के साथ काम करना है। सो इन माई ट्यूटोरियल, मेरे क्लास में हम लोग यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लॉन्च के बटन को प्रेस करना है और ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, अब ये एनाकोंडा नेविगेटर ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट नाउ का एक ग्रीन सिंबल आ रहा है। ये हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता है विथ न्यू पैकेजेस। अभी कल मैं अगर मैं पांडा के पैकेज के साथ या उसके मॉड्यूल के साथ काम करना चाहूँ तो मुझे मीन्स पावर शेल में जाकर उसका इंस्टॉलेशन कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैं GUI मीन्स विंडो वर्जन्स में ही उसको डाउनलोड कर सकती हूँ, जस्ट विद अ फ्यू क्लिक्स। तो वो मुझे हेल्प करेगा एनाकोंडा नेविगेटर ही। तो वो कैसे करेंगे? अभी सिर्फ जस्ट मैं एक दिखा देती हूँ कि कैसा एनवायरनमेंट, कैसे पैकेजेस दिखते हैं इस एनवायरनमेंट में। सो हम एनवायरनमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि इंस्टॉल्ड पैकेजेस जो जो मीन्स अभी करेंटली जो जो यूसेज में हैं वो सारे इंस्टॉल्ड लिस्ट में आ रहे हैं, और जो एनाकोंडा में अभी करेंटली हैं पर इंस्टॉल्ड नहीं किया है, इनको यूसेज में नहीं है, वो अनचेक्ड है। अभी सपोज़ करो मुझे एक पैकेज टेस्ट करना है, तो मैं इसके सर्च पैकेज के बॉक्स में जाऊंगी और यहाँ पे टाइप करूँगी पांडा। ओके, पांडा टाइप करने के बाद मैं देखूँगी कि यहाँ पे पांडा
अनइंस्टॉल्ड या नॉट इंस्टॉल की लिस्ट में है या नहीं है। तो नॉट इंस्टॉल की लिस्ट में पांडा नहीं है। तो देखते हैं ज़रा इंस्टॉल की लिस्ट में है कि नहीं। इंस्टॉल की लिस्ट में, यस, इंस्टॉल की लिस्ट में है। मीन्स वो लिस्ट इंस्टॉल की लिस्ट में है, मतलब कि वो एक्टिव है, मीन्स यूसेज में है। तो इट्स वेरी इजी। मुझे कोई भी अनइंस्टॉल पैकेज अगर यूसेज में लाना है, सपोज ब्लेज लाना है, तो मैं सिर्फ उसे टिक कर दूंगी। नमपाई का एक पैकेज है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके उसमें अप्लाई कर देने से अपने आप ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो दैट्स बहुत इजी गोइंग है। आपको कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। पिप कमांड हम टाइप करते हैं इसके लिए, वो भी हम करेंगे एक टाइम पे। वो भी जानना ज़रूरी है कि विदाउट एनाकोंडा नेविगेटर हाउ यू कैन इंस्टॉल्ड इन द पावर शेल एनी पैकेज। कैसे हम पावर शेल को यूज़ करके एक पैकेज हम पिप कमांड से इंस्टॉल करते हैं। वो भी ग्रेजुअली हम जब एडवांस पाइथन में आएंगे तब देखेंगे। ओके, फाइन। वंस ये इंस्टॉल हो जाता है तो बैक करते हैं होम पेज में और देखते हैं यहाँ पे। सो मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, जुपिटर नोटबुक के लॉन्च बटन पे आपको क्लिक करना है ताकि आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाए। तो ये एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर मुझे नेविगेटर के साथ काम नहीं है, थोड़े दिनों के लिए काम नहीं। बाद में जब हम पांडास या कुछ नमपाई के मॉड्यूल्स करेंगे, फिर वापस आएंगे, देखेंगे वो सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है या नहीं। जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरह से हम चेक करेंगे पहले। अगर है इंस्टॉल्ड तो डायरेक्टली वी कैन गो फॉर यूसेज ऑफ दोज पैकेजेस, उसके यूसेज पे चले जाएंगे। ठीक है, सभी से क्रॉस कर देते हैं। यस, आई वांट टू क्विट। अब यहाँ पर आके आपको जुपिटर टाइप करना है। मैं जुपिटर यूज़ करती रहती हूँ, इसीलिए मेरा फटाक से आ गया है। आपका शायद टाइम लगे, पूरा जुपिटर टाइप करना पड़ सकता है। तो लेकिन जैसे आप टाइप करेंगे तो उसका सबसे पहले लिस्ट में आ जाएगा नोटबुक, एंड देन आप क्लिक कर देंगे इसको। अब क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा स्टार्टिंग में, बिकॉज ये टाइम लेता है जब फर्स्ट टाइम खुलता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी खुलने वाला है। तो पीछे आप देखेंगे एक जुपिटर का जो नोटबुक है बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र पे खुलता है। सो ये ब्राउज़र पे खुल गया। तो मेरा तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज है, तो एज पे खुले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एज पे ना खुले, ये क्रोम में जाना चाहिए, क्रोम में खुलना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ जुपिटर का जो ये ब्लैक स्क्रीन आया है उसमें ये 3 आपको URLs दिखेंगे। इसमें किसी भी URL पे आप डबल क्लिक करिए और इसको कॉपी करके Ctrl+C कॉपी करके आप अपने URL पे लेके जाइए। ये मेरा क्रोम का ब्राउज़र है, तो मैं इसके एड्रेस बार में पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद ये अपने आप ही इधर भी खुल जाएगा। तो ये है एनवायरनमेंट जुपिटर का। अब इसके आगे का काम कैसे करना है, जुपिटर में एक फ़ाइल कैसे खोलना है, इसमें फ़ोल्डर कैसे बनाना है, उस फ़ोल्डर को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे ट्रांसफ़र करके लेके जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। या अभी तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर मेरी क्लास अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें, शेयर करें और नेक्स्ट क्लास में फिर से जुड़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।